सपा का दांव, क्या मिल्कीपुर सीट पर नहीं चाहती है उपचुनाव? महाराष्ट्र में सपा चाहती साथ, तभी यूपी उपचुनाव पर बनेगी बात। और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। सियासत में नफा और नुकसान दोनों वक्त के तराजू पर तौले जाते हैं। सही वक्त पे जो खेमा सही दांव चल गया, समझिए उसका सियासी समीकरण वहीं से सेट हो गया। अखिलेश यादव इस समय इसी वक्त की नजाकत पर अपना सियासी दांव चलना चाह रहे हैं। अखिलेश ने पहले यूपी में 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, फिर कांग्रेस से गठबंधन करने की बात भी कही और अब अखिलेश यादव महाराष्ट्र में भी अपना सियासी कद बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन अखिलेश के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला है जितना वो समझ रहे हैं। चुनाव को लेकर सियासत महाराष्ट्र में भी गर्म है और उत्तर प्रदेश में भी। महाराष्ट्र में अभी सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है, तो वहीं यूपी में सपा मिल्कीपुर सीट को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। अभी तक मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव बाबा गोरखनाथ की याचिका से फंसा हुआ था। याचिका में कहा गया कि अवधेश प्रसाद की जिस नोटरी एफिडेविट को अधिवक्ता ने सर्टिफाई किया है, उसका लाइसेंस खत्म हो चुका है। अब जब उपचुनाव रुका तो बाबा गोरखनाथ अपनी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से वापस लेने चले गए। आरोप है कि बाबा गोरखनाथ जब याचिका वापस लेने गए तो अवधेश प्रसाद के अधिवक्ताओं ने याचिका को वापस ही नहीं लेने दिया। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आया ये नया मोड़ चौंकाने वाला है, क्योंकि जो सपा अभी तक बीजेपी को इस सीट के लिए घेर रही थी, अब वही सपा आखिर याचिका को क्यों वापस नहीं लेने दे रही है। पहले चुनाव आयोग ने 10 सीटों के लिए डेट डिक्लेयर किया, उसमें मिल्कीपुर नहीं था, तो हम लोग चौंके। 15 मिनट बाद पता चला कि जो आपने याचिका कर रखी थी उसी की वजह से रुका। हम लोग रातों रात लखनऊ भाग के आए, कागज तैयार हुआ, कल मैंने याचिका वापसी के लिए मैंने आवेदन दे दिया, आज उस पर डेट मिल गई थी, आज याचिका वापस हो जाती। जैसे हमारा नंबर आया, मेरे अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने के अपनी बात रखने के लिए, तब तक मैंने देखा 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया और इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका आप पैसे वापस नहीं ले सकते। जब हम आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आपने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? इससे दिखता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। नहीं तो हमारे उच्च पदाधिकारीगण चुनाव आयोग से उन्होंने बात कर ली थी, उसी डेट पे चुनाव होने की बात हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर जो पेच आज समाजवादी द्वारा फंसाया गया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, निंदनीय रहा। इस बयान के बाद एक बात तो तय है कि बीजेपी अब अखिलेश यादव से सीधे तौर पर सवाल भी पूछेगी, क्योंकि अभी तक यही सपा थी जो उपचुनाव को लेकर हर तरफ से बीजेपी को घेरने में लगी थी और ये कवायद शुरू भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है पार्टी की। जो भी 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहाँ तक सपा और कांग्रेस का सवाल है, ये लोग हताशा में हैं और उसी निराशा का परिणाम है कि जिस प्रकार से मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव ना हो, इसके लिए ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगातार प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पूरा प्रयास इनका है। समाजवादी पार्टी की मुखिया की करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। वो सोशल मीडिया के पोस्ट करके लोगों को एक तरफ बरगलाने का काम करते हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी, समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के लोग जिस प्रकार से कल याचिका का न्यायालय में विरोध करते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित होता है कि समाजवादी पार्टी डरी हुई है और वो किसी तरह मिल्कीपुर के चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। यूपी में उपचुनाव की लड़ाई फिलहाल मिल्कीपुर सीट पर शिफ्ट हो गया है, लेकिन इस लड़ाई में दिलचस्प बात यह है कि अधिवक्ताओं के विरोध के बाद मिल्कीपुर सीट के लिए अभी तक याचिका को वापस नहीं लिया जा सका है। यानी अब यूपी में 9 विधानसभा सीटों के साथ मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव होने की संभावना भी कम हो गई है। देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। अब लोग तो वो घबराए हुए जिन्होंने बीएलओ हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए। हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। कम से कम आप अपने कैमरे से जरूर दिखाना।
जो भी 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव में यूपी से अच्छा करने वाली समाजवादी पार्टी अब अपना सियासी रसूख बढ़ाने के लिए ही महाराष्ट्र की तरफ देख रही है और महाराष्ट्र के गठबंधन में इस समय कांग्रेस अपना दबदबा बनाने की कवायद में जुटी है। माना जा रहा है इसीलिए सपा ने यूपी में कांग्रेस को सीट दी ताकि वो महाराष्ट्र में सीट का दबाव बना सके। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना का स्टैंड इस समय गठबंधन के लिए चिंता बनता हुआ दिख रहा है। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। अब जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग इसी निराशावाद और आशावाद के बीच झूल रही है। मामला अटका भी है, लटका भी है और भटका भी है। कैसे, इसे समझिए। विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर तकरार की खबर आई है। 20 से 25 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों कर रही हैं दावा। शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा में अमरावती और रामटेक सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी थीं। अब बदले में शिवसेना यूबीटी विदर्भ में 4 से 5 सीटें चाहती है। वहीं कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी की खाली सीटों की लिस्ट हाईकमान को दिल्ली भेजी है। इसके अलावा उद्धव गुट ने कांग्रेस हाईकमान से चर्चा की है। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में फंसी हुई सीटों पर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकलता है, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका निभाने की है, लेकिन शिवसेना यूबीटी फिलहाल कांग्रेस को ये भूमिका देने के मूड में नहीं लग रही और अखिलेश यादव भी इनके बीच कुछ सीटों की आशा लगाए बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूं और इंडिया गठबंधन जीते, वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। अखिलेश यादव का 17 अक्टूबर का ये बयान साफ कर देता है कि सियासत की गेंदबाजी में वो एक बार फिर कांग्रेस को बाउंसर फेंक चुके हैं। यूपी के उपचुनाव की 9 सीटों और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे के सियासी प्रमेय में अखिलेश ने कांग्रेस को फंसा लिया है। सपा महाराष्ट्र में इस बार 12 सीटें मांग रही है। 2019 विधानसभा चुनाव में सपा को यूपीए गठबंधन में 3 सीटें मिली थी, 2 वो जीती थी। मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ, 12 सीटें मांग रहा हूँ और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर मेरे जो पार्टियाँ महाविकास अघाड़ी में है जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूं कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊंगा। दरअसल अखिलेश यादव के महाराष्ट्र जाने का एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है। कांग्रेस ने अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी समेत कई छोटे दलों से अभी मीटिंग नहीं की है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में दबा गुस्सा दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी में अभी तक जो मीटिंगें हो रही है ना, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब की, उद्धव जी की, शिवसेना, 3 ही पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी मीटिंग बाकी है। मैं अपने ट्वीट के ज़रिए उनको याद दिला रहा था कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग लिस्टें फाइनल कर रहे हैं और मैंने सुना कांग्रेस कुछ अनाउंस करने जा रही थी, तो मैंने कहा आप अनाउंस करने के पहले हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए, कितनी सीटें हमें देंगे, नहीं देंगे, क्या है ये, इसलिए मैंने ट्वीट किया था। नाराज़गी नहीं है।
दरअसल समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश या हरियाणा वाला सलूक उसके साथ करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर यूपी के उपचुनावों के साथ साथ विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर भी पड़ेगा। एमपी में कांग्रेस और सपा के बीच आखिरी समय तक सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होती रही। बाद में एमपी में सपा अकेले ही चुनाव लड़ी। सपा एमपी में एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस की हार का कारण बनी। हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को कोई सीट नहीं दी। सपा हरियाणा में अकेले लड़ी, सभी सीट हारी, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ गई। अखिलेश यादव अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा और मध्य प्रदेश के चुनावों से सबक लेगी। दूसरा दांव ये भी है कि अगर कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सहमति नहीं बनी तो फिर यूपी के उपचुनाव में अखिलेश अकेले भी जा सकते हैं। उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए 2 सीटों का विकल्प है। यूपी में भी सीट शेयरिंग को लेकर सपा कांग्रेस में फाइनल बात होनी है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती तो यूपी में सपा कांग्रेस के सियासी समीकरण काफी हद तक बदल सकते हैं।